दो माध्यम से मैं बात करूंगा, ज्यादा से नहीं करूंगा। एक तो आप सबके सामने आ चुका था, कैग की एक रिपोर्ट थी जिसमें पता चला कि 40% ऑफिसर्स, 40% ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स मीन्स ब्रिगेडियर से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल और ये जो आते हैं वो डिसेबिलिटी पेंशन लेके आते हैं। दैट मीन्स अपनी पूरी तनख्वाह पेंशन में बदलवा के ही आते हैं वो लोग। जो 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो भी लेता है वो पूरा लेता रहता है। एक तो वो इशू है, और उसमें आपने देखा होगा कितना फंड, और उसमें भी मेडिकल वाले करीब 58% तक लेके आते हैं। तो वो भाईचारा अवसरवाद कितना चलता है सेना में, ये आप सब देख सकते हो। जबकि जवान का रेशियो उसमें ओनली 15% जवानों को मिलता है, वो भी उसको खास, जिसको चोट लगी हो, जिसको बिल्कुल ही उठा नहीं जा रहा हो, जिसके 2-2 स्टंट सर्विस में डल गए हो, उनको मिलती है। बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़े पापड़ बेलने से मिलती है। तो एक अब उतना सरकार के पास अगर आप लगाएं तो वो करीब हजारों करोड़ पर ईयर का घाटा सरकार को लग रहा है उस चीज से। आप जानते हो कि जो हमारी पेंशन थी उसमें से 85% उनके पास गया, तो वो किस रास्ते से गया? 85% उनके पास। देखिए इसको, हाँ जी साहब, सर थोड़ा इसको चलाइएगा वाला। कितना जी, ये कैसे बंद हुआ देखिएगा, नहीं चलाना है। तो एक आप देखिए कि कितना घपला है। दूसरा जो दो चीज नई मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ अपने अनुभव से और लोगों को यहाँ बातचीत करके। हालांकि मैं बहुत पुराना रिटायर हूँ, 94 का रिटायर हूँ, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, बट चीजें पता तो चलती रहती है जब हम उस चीज से जुड़े हुए हैं और हम लेते रहते हैं कि हमारा जो सहायक सिस्टम है उसमें भी ना कि मैन पावर का, सरकार की पैसों का कितना लॉस होता है। मैंने अभी जस्ट बैठे बैठे कुछ डाटा कलेक्ट किए थे कि हम लोग कहते हैं कि सेना में करीब 14 लाख कुल सेना होती है, जिसमें से हम ये मान लेते हैं कि चलो 12 लाख ही है। 12 लाख में से 1.5 लाख करीब एयरफोर्स की होती है, 50-60 हजार नेवी की, बाकी 10 लाख आर्मी की होती है। आर्मी के उन 10 लाख में से करीब 17% या 13 से 14% अफसर होते हैं और बाकी 85-86% जवान होते हैं। अगर आप 10 लाख में से अगर आप निकालें तो 1.3 लाख ऑफिसर होते हैं। हर एक ऑफिसर के पास एवरेज 3 जवान काम करते हैं, जिनको वो बडी कह लो, बटमैन कह लो या सेवादार कह लो, जो भी कहो। तो उसको अगर आप देखें तो उस 1.3 लाख और ऑलमोस्ट एक जवान की तनख्वाह सरकार को जो पड़ती है, उसकी तनख्वाह, उसका खाना, उसका रहना सहना, उसकी किट, उसके ये करके करीब 50,000 औसत सरकार पे खर्चा आता है। तो उसको करते करते मैंने निकाला करीब हमारे जो 3 लाख, जो भी करीब 8 लाख बचे, उसमें से 3 लाख जवान केवल अफसरों की सेवादारी में रहते हैं, जिनको फ्रंट पे लड़ना चाहिए, जिनको आगे होना चाहिए। अब आप देखिए, एक तो वो दुरुपयोग हुआ, प्लस किसी दूसरे को उनका भार उठाना पड़ा। तो वो एक समस्या आपके सामने बहुत बड़ी है। अगर सरकार इस पर ध्यान दे और 50,000 पर हेड 3.9 लाख, ऑलमोस्ट 4 लाख पे अगर आप 50 से करेंगे तो करीब 12 गुना उसको कर लीजिए, करीब ये मान लीजिए कि करीब 24-25 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा ऐसे सरकार के बजट से चले जाता है। 124 करोड़ में कितनी गन या एक ऑलमोस्ट एक एरोप्लेन खरीदा जा सकता है, वो खर्चा केवल इसमें चला जाता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि सेना में अफसर्स का राशन, मुझे याद है 80 तक शायद अफसर्स का कोई राशन नहीं होता था। 83 में ये राशन शुरू हुआ, पहले लेके लेफ्टिनेंट से लेके कर्नल तक हुआ, बाद में ब्रिगेडियर तक कर लिया। अब पता नहीं ब्रिगेडियर से ऊपर भी कर लिया है कि नहीं, बट सुना है ब्रिगेडियर तक अब भी मिलता है। तो उसको भी अगर आप लगाएं तो राशन इन्होंने क्या कि करीब 150 रुपए पर हेड जवान को, और उसको क्योंकि राशन इक्वल होने से पर डे का शायद औसत है जो उनको मिलता है। बट ये लोग पैसा ना लेके केवल राशन लेते हैं। राशन में भी क्या लेंगे, 1 किलो दूध मदर डेयरी का आएगा तो वो 60-62 रुपए का आना ही है। एक बड़ी ब्रेड जो आएगी करीब 60-65 रुपए की, वो भी आनी है। उसके बाद में इतनी 6 अंडे,
आने ये 30-35 रुपए के करते करते इनको करीब करीब 500 रुपए पर डे पर अफसर को राशन मिलता है। और अगर उस आप राशन को देखें, 7th पे कमीशन में राशन को खत्म कर दिया गया था। अफसर्स की केवल डिमांड यही रही। जिस दिन राजनाथ सिंह ने दूसरे टेन्योर में टेक ओवर किया, सबसे पहले उन्होंने जाके राजनाथ सिंह जी से केवल राशन ही लागू करवाया, वरना तो वो 7th पे कमीशन में राशन खत्म कर दिया गया था कि जैसे जवान को मिलता 150 रुपए, तुम भी अपने 4000 लो और अपना आप कैसे भी खाओ। अब केवल राशन की बात नहीं, इसका मतलब 500 रुपए पर डे और करीब करीब 2 लाख ऑफिसर्स नेवी एयरफोर्स के लगा के सब अगर बैठ जाएंगे तो अब मैंने उसको जो कैलकुलेट किया उसमें से करीब करीब ये समझ लीजिए आपको 360 करोड़ रुपए पर ईयर सरकार को केवल राशन देने में अफसर्स की मतलब पैसा खर्च होता है। सरकार का बजट। बिसाइड्स दिस हर यूनिट में कम से कम 10 आदमी इस राशन वितरण में लगे रहते, जिसमें से ऑलमोस्ट एक ऑफिसर का होता है, कोई लोकल परचेज करके बता रहा है उसको, कोई उसके वाउचर बना रहा है, कोई एएससी से मंगवा रहा है, उसके करते करते फिर 2 सूबेदार लगे रहते हैं, उनके अंडे एक एक के बना के वह थैली बनाओ, दूध अलग रखो, ब्रेड अलग रखो और उनके घरों में पहुंचा के आओ। ये करते करते कम से कम 10 आदमी अगर पर यूनिट भी आप लगा लो जो इसी में वेस्ट हो रहे, तो अब आप देखिए कि कितने यूनिट्स हैं। उस यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई कर लो तो कम से कम कुछ नहीं कुछ तो 200 करोड़ रुपए पर ईयर सरकार को उन जवानों की तनख्वाह में भी खर्च करना पड़ रहा है। तो अगर कुल मिला के मैंने 2 चीजों का ही मैंने ध्यान दिया, इन पे मैंने लगा के देखा कि करीब 1000 करोड़ पर एनम सरकार केवल इनके अर्दली, इनके राशन, इनके सेवादारी या जो भी कहिए उसमें 1000 करोड़ खर्च हो जा रहा है। तो जो MOD को बजट अलॉट होता है उसमें से 1000 करोड़ इनके अनैतिक कार्यों में हो रहा है। मैं कहूँगा उसको अनैतिक कार्य है। अरे उनको भी 400-450 दो, क्या मेरा अफसर इतना कम वो है कि उसको कोई पैसा नहीं मिलता? उसको लाखों में तनख्वाह मिलती है। क्या 10,000 की मेहरी घर में नहीं रख सकते वो अपने काम करवाने के लिए और अपने बच्चों की सेवा के लिए और अपने राशन के लिए? जो जवानों का दुरुपयोग की जो लड़ाई के लिए तैयार किया, जो इसको 5 से 6 साल लग जाते हैं एक जवान को ट्रेंड होने में, चाहे वो इन्फेंट्री में काम कर रहा हो, चाहे वो आर्टिलरी में काम कर रहा हो, चाहे एयरफोर्स में जहाज में काम करता हो, मिसाइल पे काम करता हो, रडार पे काम करता हो, कम से कम 5 साल लग जाते हैं उसको। 3 साल ट्रेनिंग, 1 साल उसकी OJT होगी, उसका सिस्टम पे ट्रेनिंग होगी। 5 साल से पहले कोई जवान किसी सिस्टम को टच ही नहीं कर सकता। और उसको ये लगकर काम आप जानते हो, क्योंकि मैं तो शायद एयरफोर्स से हूँ, मेरे से सब आर्मी वाले जानते हैं कि कितना दुरुपयोग होता है। तो हमारा कहना सरकार को इस मीडिया के थ्रू यही हमारा संदेश है कि वहां तक ये सब बातें पहुंचाओ मेरे दोस्तों, तभी 1000 करोड़, उस 1000 करोड़ में एक नेवल शिप खरीदा जा सकता है पर ईयर। मैं एक पर ईयर की बात कर रहा हूँ। तो अब आप देखो कि इनमें जो हमारे साथ जो भेदभाव यही नहीं अंदर भी कितना हो रहा है, और सरकार को सब पता है या आंख बंद क्यों बैठी है, या बड़े बड़े अधिकारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम कर रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खेद का विषय यही है। बस मैं और 2-4 बात और बताना चाहूंगा आपको। जैसे आज का मैं एक अखबार पढ़ रहा था कि 71 की लड़ाई में एक जवान किसी वो अपंग हो गए थे क्योंकि माइंस ब्लास्ट हो गई थी, उसको पेंशन नहीं दी गई थी। अफसरों ने कह दिया कि ये जो है ना उस टाइम लड़ाई से अलग का था जहां पर ब्लास्ट हुआ उसको खत्म हुआ। आज के इस अखबार में है हाई कोर्ट ने कहा है कि ये हुआ है, इसको पेंशन दो, डिसेबिलिटी, और जिन अफसरों ने इसका ये पेंशन नहीं मांगा उनकी तनख्वाह से रिकवर किया जाए। इस अखबार में ये कह रहा है। इसका मतलब कितना भेदभाव है, इस वही अखबार आज का अखबार कह रहा है। पिछले क्या करे बोले नॉलेज में तो ही देता हूं। तो इस मतलब तो उसने जज ने कहा कि उन अफसर जिन्होंने जो जिम्मेदार जिन्होंने इनको उस टाइम डिसेबिलिटी दी उनकी पेमेंट से इसको दिया जाए, इसको जो भी हर्जाना करके। तो आप ये सब देख सकते हो कि दुर्व्यवहार होता है, बट बाहर आने के बाद भी हमारे साथ वही हो रहा है। हम यही मान के चले, ECHS में आप देखते ही हो, आप अपने कैंटीन में देखते ही हो, अफसर की गाड़ी 8 साल में खराब हो जाती है, जवान की 30 साल में भी खराब नहीं होती है। कौन सा नियम है? इन नियमों को मैं बता दूंगा, फ्रंट पेज पे बैक में है
मैं बताऊंगा आपको। तो इस तरह से मेरा तो केवल आज आपके साथ यही संवाद करने का मुख्य कारण था कि हम लोग अब जागरूक हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, कोई 12वीं पास से कम नहीं जाता है। एक इस जो दुरुपयोग अंदर और बाहर हो रहे उसको कृपया करके सरकार तक पहुंचाएं। हम केवल ना हम सरकार से लड़ने आए ना अफसर से लड़ने आए, हम ये चाह रहे हैं कि जब एयरफोर्स और नेवी में बटमेंट सिस्टम नहीं है तो आर्मी में ही क्यों, उसको क्यों नहीं खत्म किया जा रहा, उस पर तो सरकार को अड़चन कहाँ है। इसका मतलब क्या पट्टी सरकार को पढ़ाई जाती है वो दुख का विषय है कि हमारा बड़ी सिस्टम है, मेरी गन के लिए चाहिए। अरे गन के लिए चाहिए या गाड़ी साफ करने के लिए चाहिए? अफसर अगर सुना है आर्मी वाले कहते हैं कि अफसर अगर फ्रंट पे चले जाते हैं तो अफसर की बीवी को यहाँ घर मिल जाता है फील्ड एरिया में, उसमें क्या कहते हैं पीस में, उसके पास भी आदमी चाहिए, 2 3 तो उसके पास बल्कि ज्यादा चाहिए। अफसर को वहाँ एक को काम चल जाएगा, मैडम को 2 चाहिए, और क्योंकि वो फ्रंट पे उसको और ज्यादा चाहिए। तो मैंने औसत 3 निकाला है। अब किसी के पास 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, कोई छुट्टी जा रहा है, कोई ये करता है। तो ये सब लॉस मैंने 1000 करोड़ का बताया। सरकार अगर जागे तो इसे 1000 करोड़ में बहुत कुछ कर सकती है। और कोई मेरे भाई कोई अगर किसी के पास कोई ऐसी सूचना हो तो मेरे से शेयर कर दें। मैं अगले जब भी मैं यहाँ आऊँगा, मैं करीब 10-12 दिन में आता हूँ, तो आके अपने उसी तरह से उनको वर्ड्स को पेश करूँगा। और सबका समिति बालाकृष्णन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये पिछले 52 दिन से यहाँ पर एक बड़े स्तंभ की तरह रुके हुए हैं और डटे हुए हैं। कहते हैं रुके हुए तो नहीं है, रुकता तो कोई नहीं है, डटे हुए हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। और आसपास के खासकर एनसीआर वालों से हमारा अनुरोध है कि वो कृपया बीच बीच में निरंतर यहाँ आते रहें और जो भी बाहर से आए हुए भूतपूर्व सैनिक हैं उनका मनोबल बढ़ा के रखें। दूसरा, जब भी कोई भाई आए तो उनकी सेवा में जो भी हम कुछ कर सकें वो करते रहें, क्योंकि वो हमारे लिए इतने दिन से बैठे हुए हैं। अभी मैं मंच के अध्यक्ष की कहते हैं कि अनुमति से मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।